हाँ मुझे लगता है मेरे शायद नैन नक्श कुछ अजीब से हैं, रंगत भी ख़राब है, चेहरे पे कुछ निशान हैं, आंखें भी महंगी सी हैं, है ना? नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे देख के तुम सहम क्यों जाती हो? मैं नहीं सहमती। रफिया तो कहती कि मैं बहुत चार्मिंग हूँ, और ये कि मेरी आंखें बातें करती हैं, वो बातें जो किसी के दिल को छू सकती हैं। क्या हुआ? मेरी आंखों ने तुमसे कुछ कहा क्या? प्लीज, आपने वादा किया था कि आप लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे। मुझे याद है और मैं इसका पाबंद भी हूं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और दो दोस्त एक दूसरे से अपने दिल की बात तो शेयर कर सकते हैं। मेरा दिल खाली है, कुछ नहीं है इसमें। कोई याद आ रहा है क्या? फिर झूठ। देखो, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, तुम सब कुछ शेयर कर सकती हो मुझसे। आजमा के देखो, अपने दिल की बात कह दोगी ना, हमारे सारे दुख बांट लो। फिलहाल नाश्ते पे चलें? हाँ चलें, और उनको भी देखो उनका क्या बना। चलें, सब लोग टेबल पे वेट कर रहे हैं और तुम दोनों की बातें ही नहीं खत्म हो रही। तुम दोनों ने भी प्लान कर लिया अपना हनीमून? भाई हम लोग तो नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, तो क्यों ना हम सब साथ में चलें? चलो ना हमारे साथ। चलें? हाँ चले। चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा मेरे खुदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। ये तो मेरी फेवरेट है भाई। ज़ैनब, मैं कह रही थी कि अगर आप रिदा को आज घर ले जाना चाहती हैं तो ले जाइए। मैं और दानियाल कल इसको लेने आ जाएंगे। अरे हाँ हाँ, हमारी तो ये रिवायत है कि शादी के अगले दिन लड़कियां अपने मैके जाती हैं। इस रिदा को भी ज़ैनब के साथ ही जाना चाहिए। एक्चुअली मैं रिवायात की कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर दानियाल बेटा इजाज़त दे तो मैं रिदा को घर ले जाऊंगी। जी जी आंटी, जरूर। बल्कि दानियाल बेटा, तुम भी रिदा के साथ चले जाओ, एक दिन रहो वहाँ पर। भाई ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं, हमें भी तो पता चले। भाईजान हम अपने घर जाएंगे। भाईजान भी कहती हैं और गैरों वाली बातें भी करती हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
भाई रिदा माशाल्लाह अपने घर वाली हो गई है, तुम अकेली वहां जाके क्या करोगी? आंटी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी। दानियाल, आप ऐसा करो, रिदा और ज़ैनब बहन को लेके हमारे पास आओ, बाकी सब भी हमारी तरफ चलेंगे। शनाज बहन, आप भी हमारे साथ चलेंगे। आप घर जाके क्या करेंगी? मैं तो कहता हूँ कि वलीमे तक हम सब लोग इकट्ठे ही रहें। नहीं भाई साहब, वलीमे तक तो मुश्किल हो जाएगा। हम शाम तक आते हैं आपके पास, ठीक है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी पे कितना रूप आया है। अरे और ये सेट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आज ही आंटी ने मुझे दिया। हाँ माशाल्लाह, शहनाज बहन बहुत अच्छी हैं। कैसी हैं वो तुम्हारे साथ? आंटी और रफ़िया दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह। और दानियाल, वो कैसा है? रिधा, बेटा मैं दानियाल का पूछ रही हूँ। अभी वो भी अच्छे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आ गई? आपको पता है मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, ये हमारा घर नहीं है अम्मी। मैं 2-4 दिन में यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, ये दानियाल के जिक्र से तुम इतना कतरा क्यों रही हो? रिधा, रिधा, क्या बात है? सच सच बताओ। क्या सच सच बताऊँ अम्मी? आपको बता तो दिया है मैंने। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखने वाले। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मगर फिर भी तुमने दानियाल को अपने दिल की चौखट पर कदम नहीं रखने दिया। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। रिधा, इधर देखो, इधर देखो बेटा, देखो दानियाल का नाम मेरे रब ने आसमानों पर तुम्हारे नाम के साथ लिख दिया है। अब वो तुम्हारा मिजाजी खुदा है, जानती हो ना? पर साइम का नाम भी तो मेरे नाम के साथ लिखा था ना अल्लाह ने, फिर उसको क्यों मिटा दिया? बेटा, वो हमारा रब है, हमारा मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। अगर उसने साइम का नाम तुम्हारे नाम के साथ लिखकर मिटा दिया है तो इसमें भी उसकी कोई हिकमत होगी। अब तुम भी अपने दिल से साइम का नाम मिटा दो, और जिस तरह तुम्हारे नाम के साथ दानियाल का नाम लिख दिया गया है, तुम भी अपने दिल पर दानियाल का नाम लिख लो। वो अल्लाह है, बेनियाज है। अगर मुझ में इतनी ताकत है, ना ही हिम्मत, कि मैं साइम को भूल सकूं, उसको अपने दिलो दिमाग से मिटा सकूं। मैं साइम का नाम नहीं मिटा सकती अपने दिल से, माँ, नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। बेटा तुम कुछ भी ना करो, बस दानियाल को अल्लाह की रजा मानकर उसे दिल से कबूल कर लो। हर रिश्ते से ज्यादा दानियाल को अहमियत दो, बाकी सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो। वो तुम्हारे दिल की हालत जानता है। तुम देखना, खुद ब खुद तुम्हारे दिल में दानियाल की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हाँ,
मैंने निकाहनामे पे साइन करते हुए अल्लाह से यही दुआ की थी कि दानियाल के साथ जो भी रिश्ता कायम हो रहा है उसमें कोई खोट ना हो, कोई मुनाफकत ना हो। मैं सदके जाऊं, वारी जाऊं मेरी बेटी के। मुझसे एक वादा करो, तुम्हारा हर कदम दानियाल की तरफ उठेगा। कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी। समर, समर, बेटा जल्दी आओ। समर, मॉम हम आ ही रहे थे। बेटा फ्लाइट आ गई होगी। आप क्यों टेंशन लेती हैं? उनकी फ्लाइट में वैसे भी अभी बहुत टाइम है। तुम्हें पता है ना यहाँ की ट्रैफिक। मॉम अपनी सब फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही क्रेजी हैं। जब भी किसी ने आना होता है वो इसी तरह टेंशन लेती हैं और सारा घर आसमान पे उठा देती हैं। वो सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी बहन भी है। चलो जल्दी आओ, लेट हो जाएंगे। चलें। चलो। ज़ैनब बहन, आपने रिदा से पूछा है कि वो खुश तो है ना? जी भाभी, मेरी उससे बात हुई है, माशाल्लाह से वो बहुत खुश है। चले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो खुश है। हम माओ को तो फिक्र ही रहती है, जब तक ब्याही बेटियां सुकून में ना हो, खुश ना हो, हम माओ के दिल को सुकून ही नहीं मिलता। ठीक कह रही हैं भाभी, बेटियां ऐसी चीज हैं, जब उनके रिश्ते नहीं होते तो माएँ परेशान होती हैं रिश्तों के लिए, और जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर माएँ हमेशा दुआएं करती रहती हैं कि वो अपने घर में आबाद रहे, खुश रहे। उनकी खुशहाली की दुआएं करती रहती हैं। चलो, तुम्हारी बेटी का रिश्ता तो अच्छी जगह हो गया ना। तुम तो बहुत खुश होंगी। तुम्हारे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। और हाँ, बस अब अपनी बेटी के लिए ना दुआएं करना। कुछ तावीज़ गंडे पढ़ पढ़ के मत फूकिएगा अपने दामाद के लिए। बचिया, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ज़ैनब को तो नहीं ये कह रही। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पाकिस्तान में ये सब कुछ होता रहता है ना कि औरतें अपने जादू टोने और पता नहीं क्या क्या कर करके अपने शौहर और दामादों को काबू में करती हैं। बस वाला बहुत टिपिकल होके सोच रही हैं। नहीं, आई डोंट थिंक उन्हें ज़ैनब आंटी के बारे में ऐसा कहना चाहिए था। डोंट यू वरी, मैं आज मामा से बात करूंगा और समझाऊंगा उनको। तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है? अच्छा ज़ैनब, मैंने सुना है तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो। प्लीज़ आज कोई अच्छी सी एक डिश बना दो, मेरे ख़ास मेहमान आ रहे हैं। जी ठीक है, मैं बना लूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। मॉम आप चलें, देर नहीं हो रही क्या? हाँ हाँ हाँ, चलो। अच्छा, हम आते हैं, आ जाओ। आंटी, आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। खाला की तो पता नहीं क्या आदत है, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। नहीं बेटा, मैंने माइंड नहीं किया, तुम परेशान मत हो। अच्छा, मैं किचन में जाके देखती हूँ कि मैं क्या बना लूँ। खुदा हाफिज़ मम्मी। चलिए आंटी। अम्मी चलते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मैं भी चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द घर जाएं और तुम्हारे वलीमे का इतना काम पड़ा है उसकी तैयारी करें। लेकिन बेटा नफीसा कह रही है कि हमें डिनर करके ही जाना पड़ेगा। तुम एक्सक्यूज़ कर लेना, हमारा आना जाना तो अब लगा ही रहेगा, तो डिनर बाद में भी हो सकता है। नहीं बेटा, एक्सक्यूज़ तो नहीं कर सकते। वो बच्चियाँ भी आई हुई हैं ना, उन्होंने भी हमें रुके रहने का कहा है। उनके वो गेस्ट आ रहे हैं अमेरिका से,
वो चाहती हैं कि हम सब मिलकर ही डिनर करें। फिर तो मजबूरी है। है तो मजबूरी। ये इधर कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो अम्मी ज़ैनब आंटी के साथ। बेटा ज़ैनब और नफीसा को तो मैंने ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते देखा है, कितनी देर हो गई है। बेटा तुम्हें इस वक्त रिदा के पास होना चाहिए। बेटा तुम्हारी अभी शादी हुई है, इस वक्त तुम्हें एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। एक दूसरे को समझने का टाइम मिलता है ना। बेटा ये शुरू के दिन होते हैं जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी हो जाती है। जाओ मेरा बेटा। ठीक है, मैं जाता हूँ। बाय द वे आप बहुत अच्छी हैं। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। जाओ, शाबाश। पता नहीं ये बख्शू भी कहाँ रह गया है। तुम तो बहुत खुश होंगी, तुम्हारे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। और हाँ, बस अब अपनी बेटी के लिए ना दुआएं करना। कुछ तावीज़ गंडे पढ़ पढ़ के मत फूकिएगा अपने दामाद के। मसाला जल गया सारा। पता नहीं ये मसाला चढ़ा के पप्पू चाचा भी कहाँ चला गया। सारा मसाला जला दिया। सुबह ही तो बाहर आए थे, आप अभी फिर मुझे ले आए। क्योंकि सुबह बहुत सी बातें अधूरी रह गई। मेरी तो जिंदगी में सब कुछ ही अधूरा रह गया है। सारी जिंदगी नहीं, हाँ शायद तुम्हारे माजी का कोई ऐसा हिस्सा जरूर हो जब तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो। मासी कितना अजीब होता है ना, कितना जालिम, पीछा ही नहीं छोड़ता, साथ चिमन चाहता है। देखो, अगर हम माजी के बजाय हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे तो पिछला वक्त वाकई मिट जाएगा। जैसे समंदर की गीली रेत पे अगर हम कुछ लिखें तो पानी की लहरें उसे मिटा देती हैं। जैसे समंदर की गीली रेत पे नंगे पांव चलने से कितना सुकून मिलता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिल की सारी परेशानियां ना पांवों के तलवों से निकल गई और पानी की लहरें उन्हें अपने साथ बहाते हुए गहराई की तरफ ले गई। आप समंदर से बहुत मुतासिर लगते हैं, कितनी गहरी बातें करते हैं। दिल की बातें। वैसे भी हर इंसान का दिल एक समंदर ही तो होता है जिसके अंदर बहुत सारे एहसासात और जज्बात छुपे हुए हैं। चिता, मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो बातें शायद मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के साथ नहीं की। हाँ हेलो रिदा, बेटा कहाँ रह गई हो? जी माँ, बस हम रास्ते में हैं, 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। बेटा जल्दी से पहुँच जाओ, बच्ची अभी अपने मेहमानों को लेके पहुँचने वाली ही होगी। रिदा अगर तुम थोड़ा जल्दी आ जाती और ढंग से तैयार हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। माँ मैं बिल्कुल ठीक तैयार हूँ। अच्छा बस हम पहुँचने वाले हैं।
ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाओ बस। खुदाफिज। आंटी भी अब मेरी अम्मी की तरह यही चाहेंगी कि तुम हर वक्त बनी सवरी रहा करो, है ना? जी, माँ यही कह रही थी। लेकिन मुझे तो तुम ऐसी भी बहुत खूबसूरत लगती हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है मेरी बहू। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेकर आती। अरे नहीं नहीं ज़ैनब बहन, कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, ये मेरी बहन है नफीसा और ये इनकी मुंह बोली बहन ज़ैनब। ताया जान, भाईजान, आप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे कभी दोबारा मुलाकात भी होगी, और वो भी ऐसे खुशी के मौके पर। मैं तो खुद हैरान हूं तुम दोनों को यहाँ देख। मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ इस तरह मुलाकात होगी। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हम आपस में रिश्तेदार हैं। अरे वाह, आप लोग रिश्तेदार हैं? ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। वो भाभी और फरिया नहीं आई? नसीमा फरिया के पास दुबई में रुक गई थी, नेक्स्ट फ्लाइट में आ जाएगी। मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। सॉरी भाई साहब, मैं तो तारुफ ही कराने में लग गई। मुझे तो पहले आपको गेस्ट रूम दिखाना चाहिए था। बिल्कुल, आप आराम कीजिए, आइए। भाई साहब, चलें? आइए प्लीज। आइए। एक्सक्यूज मी, ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ज़ैनब बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है कि रिदा के वलीमे पर आपके अपने रिश्तेदार भी शामिल हो जाएंगे। लगता है आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। वो मैं रिदा को देखा हूँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक अब डिनर तो थोड़ा लेट ही होगा, तो मैं और आयजा भी फ्रेश हो जाए। हाँ चलो। जाओ बेटा। बहुत सी मुलाकात में।
किसी दूर के रिश्तेदार को कोई देख के ऐसे तो नहीं मचलता कि आंखों में आकर तड़पने लगे। ये तो किसी बहुत अपने का दिया हुआ दर्द है। वो मेरे ताया अब्बा है। जिन रिश्तेदारों का रवैया बदल जाए वो फिर ऐसे ही जख्म बन जाते हैं, जो ना तो भरता है ना ही उसका दर्द खत्म होता है। हाँ हाँ बेटा, जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। ओह, रिदा कहाँ है? नजर नहीं आ रही और उसने खाना भी नहीं खाया होगा। उसकी तबीयत कुछ डाउन थी इसलिए वो आराम कर रही है। आज बख्तू चाचा ने खाना बहुत टेस्टी बनाया। अया साहब, आज खाना बख्तू चाचा ने नहीं, जैनब बहन ने बनाया। अच्छा, तो आज खाना जैनब बहन ने बनाया है। वाह जैनब वाह, खाना तो बड़ा टेस्टी बनाया है। शुक्रिया भाई साहब। वाह जैनब वाह, तुमने तो यहाँ भी रिश्तेदारियां बना ली। वैसे लोगों के दिलों और घरों में जगह बनाना तुम्हें खूब अच्छी तरह आता है। मुझे हमेशा एक बहन की कमी महसूस होती है। जैनब को देखकर मुझे लगा कि अगर मेरी बहन होती तो ऐसे ही इखलाक और ऐसी ही खूबियों से माला माल होती। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जैनब जैसी बहन मुझे दी। अरे भाई साहब, खुशकिस्मती तो मेरी है कि जैनब मेरी समधन है। बल्कि समधन भी क्या, मेरी बहन है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ आपको साथ लेके। समधन? जी जी भाई साहब, इनके बेटे दानियाल की शादी तो रिदा से हुई है, तो ये दोनों समधन ही हुई। रिदा की तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, मैं जरा जाके उसे देखा। हाँ हाँ जरूर। बल्कि नफीसा बहन, अब हम भी इजाज़त लेते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अब घर चलेंगे। अरे शहनाज, आप खामखा तकल्लुफ कर रही हैं। वलीमे तक तो यही रुके। कुछ मुमकिन नहीं है। अब कल वलीमा है, अब घर जाके वलीमे की तैयारियां भी करनी है, और कल से हमारे अजीज रिश्तेदार भी तो आ रहे हैं। ठीक है फिर, जैसे आपकी मर्जी। रिदा को ले आओ ना।
नसरीदा आती है तो चलते हैं। सुबह से माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिन गुजरा आज, बहुत अच्छा दिन गुजरा। माँ, आपने देखा उन्होंने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ तक नहीं रखा। मैंने तो सारे रिश्ते नाते हमसे सब कुछ तोड़ दिए। बेटा, कोई कितना भी गैर बनने की कोशिश कर ले, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं। इनको भूलने या छुपाने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इन रिश्तों की कसक दिल में रहती है। तुमने अपने ताया अब्बा को नहीं देखा? वो तुम्हें देखकर कितना दुखी हो रहे थे। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि ताई जान यहाँ पे भी कुछ कह दे। बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो और परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने क्या ऐसा गलत किया है जो वो सबको बताती फिरेगी? फिर भी बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम दानियाल को सब कुछ सच सच बता दो, ताकि जब उसे पता चले तो तुम्हारे बारे में उसे कोई बदगुमानी ना हो कि तुमने उससे झूठ बोला है।